हेलो व्यूअर्स, आपका अपना खादिम जाहिद गुलजार जमपल लाहौरिया पैदाइशी कुक आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आप सबको सिंपल कुकिंग फूड की जानिब से बहुत बहुत खुश आमदेद। आज हम आपके लिए इंतहाई सादा सी डिश लेके आए हैं, पालक गोश्त, जो कि बनाने में इंतहाई आसानी के साथ तैयार हो जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो आइए देखते हैं कि इस डिश को तैयार करने के लिए हमें किन किन अशिया की ज़रूरत है। व्यूवर्स, हमें पालक गोश्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका जायज़ा ले लेते हैं। हमने तकरीबन 750 ग्राम गोश्त लिया है, हड्डी के बगैर है, आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने तकरीबन 750 ग्राम पालक ली है। अभी हमने इसको काटा नहीं है, कटने के बाद तकरीबन 500 550 ग्राम पालक रह जाएगी। हमने 2 बड़े प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच अदरक का, 2 मीडियम साइज़ टमाटर हमने लिए हैं और इसके साथ 1.5 चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। मसाला जात में हम गरम मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। पालक के लिए हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है, वो भी हम इस डिश में शामिल करेंगे उसकी क्रीमीनेस के लिए। तो आइए नाजरीन, हम अपने कुकिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं। अपने कुकिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा जो कि आपकी दीगर अशिया में जायका पैदा करने में मददगार साबित होगा। तो आइए अब हम अपने कुकिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं। कुकिंग का आगाज़ करते हैं, आग जला लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम तकरीबन 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ऑयल के गर्म होने पे हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज शामिल करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हमने काटे हैं। प्याज को ब्राउन होने देते हैं। तो नाजरीन, हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। और इसको फ्राई होने देते हैं। टमाटर शामिल करते हैं और इन तीनों चीज़ों को फ्राई होने देते हैं। टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें जो 750 ग्राम हमने बीफ लिया था वो ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इसमें कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ हम इसके साथ बना रहे हैं। आप लैम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, गोट इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पसंद के ऐन मुताबिक। बीफ शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह ही ऑयल में फ्राई होने देंगे, ताकि गोश्त थोड़ा सा जो है वो कलर पकड़ ले। नाज़रीन, हमारा मीट जो है वो ऑयल में अच्छी तरह सीयर्ड हो चुका है। अब हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करते हैं। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक शामिल कर रहा हूँ।
1.5 चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आधा चम्मच हल्दी। ये 3 खुश्क मसाला जात हमारी पंजाबी डिशों की अहम हमारे जुज़ हैं। हर हांडी में इनको इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह मसालों को जो है में पकने देते हैं और फिर इसमें पानी डाल के इसको हम प्रेशर पे लगाएंगे। नाज़रीन, गोश्त हमारा तकरीबन भुनने के करीब हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो होममेड गरम मसाला शामिल करते हैं। नाज़रीन, गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पे भुन चुका है। अब हम इसमें जो है वो 2 कप पानी शामिल करेंगे। मैंने जो है ये मेयरिंग जग के साथ 2 कप मेयर करके इसको गर्म किया हुआ है। तो हम इसमें गर्म पानी शामिल करते हैं। 2 कप पानी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि गोश्त जो है वो जब हम इसको अभी प्रेशर पे लगाएं तो उसमें अच्छी तरह से गल सके। तो अब हम इसके ऊपर ढकना लगाकर इसे प्रेशर में पकाते हैं। हमने पहली सीटी आने के बाद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के दम पे पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल सके। हमने जो है इसमें जो है बोंग का या ग्रेवी बीफ जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया है। आप अपने गोश्त के मुताबिक उसके दम को सेट कर सकते हैं। कुछ गोश्त जो हैं वो 10 मिनट में हो जाते हैं और कुछ 15 मिनट भी ले सकते हैं। सो आप अब जैसा आपका गोश्त हो उसके मुताबिक अपना जो है प्रेशर सेट कर सकते हैं। अब हम इसे प्रेशर पर पकने देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे गोश्त की क्या पोजीशन है। तकरीबन 12 मिनट का दम हो चुका है। अब हम आग बंद करते हैं। यहाँ पर आपने इंतहाई एहतियात करनी है। इसको इसका प्रेशर रिलीज़ करते हुए इंतहाई एहतियात करनी है आपने। नाज़रीन, हमने प्रेशर कुकर के वेट को रिमूव करके इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर लिया है। आइए देखते हैं कि हमारे मीट की क्या पोजीशन है। आग मैंने नीचे से बंद की हुई है। आपने जब भी कभी प्रेशर कुकर को रिलीज़ करना है तो आग बंद करनी है। हमारा मीट जो है वो इंतहाई शानदार तैयार हो चुका है और इसकी बोटी भी जो है जितनी हमें चाहिए थी उसके मुताबिक गल चुकी है। अब हम आग दोबारा से जला लेते हैं। मैंने लो मीडियम पे इसको रखा हुआ है इस टाइम। और इसी हालत में हम इसमें पालक शामिल करेंगे। पालक को हमने बारीक बारीक काट लिया था और अच्छी तरह से आपने पालक को धोना है क्योंकि अक्सर औकात पालक में जो मिट्टी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा होती है जो कि खाने में अच्छी भी नहीं लगती और वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो हम इसमें पालक शामिल करते हैं। और इसे हिला लेते हैं। आप ऊपर नीचे तक इसे मिक्स कर सकते हैं। अभी इस हालत में पालक आपको लग रही है कि फूली फूली सी है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ही जो है जब पालक में से पानी निकल जाएगा तो ये गोश्त के साथ जम हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी महसूस होना शुरू हो जाएगी। हम इसमें तकरीबन 8 हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर रहे हैं जो कि पालक गोश्त का लाजमी जुज़ है।
पालक गोश्त में हरी मिर्च का जायका इंतहाई शानदार होता है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि पालक जो है वो अब नीचे कम हो चुकी है, बैठ चुकी है। अब हम इसमें एक और अज्जा शामिल करेंगे जो कि पालक की क्रीमीनेस को बढ़ाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें 1 कप दूध इस्तेमाल करेंगे। सो हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर देते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि पालक का जो जायका है, कई लोगों को उसका जायका जो है वो अच्छा नहीं लगता। उसके जायके को भी थोड़ा सा कम करेगी, जो उसका उसको कसैलापन आप कह सकते हैं, जैसे भी आप उसके एक्सप्लेन करना चाहें, उसको कम करेगी। और दूसरा, सालन में जो है वो क्रीमीनेस आएगी। हमने गोश्त और पालक को आपस में मिक्स कर लिया है। इसमें चूँकि दूध की वजह से और पालक के अपने पानी की वजह से पानी आ चुका है। अब हम इसे ढक्कन देकर पकने देंगे। हम दम पे नहीं लगा रहे, सिर्फ ढक्कन दे रहे हैं और इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे ताकि हमारी पालक कहीं नीचे लग ना जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो आइए नाजरीन, देखते हैं कि हमारी पालक की क्या पोजीशन है। हमारी पालक जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब हम स्टोव को करते हैं बंद और इसके ऊपर ढकना दे देते हैं कोई तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छा शानदार कलर आ सके। सो 5 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। नाज़रीन, ये है हमारी पालक गोश्त की डिश। इसको हमने हरी मिर्च और जूलियन कटी अदरक के साथ गार्निश किया है ताकि मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो सके। अपने घर पे इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंतहाई मज़ेदार तैयार होने वाली डिश है और इसे आप अपने घर पे बनाकर एंजॉय कीजिए। शाला ततीवा न लगे, शाला ततीवा न लगे, शाला। नाजरीन, हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए हमारे दिल की यही दुआ है कि आपको कभी गर्म हवा ना लगे। आप इस वीडियो में जो कुछ भी आज आपने सीखा है इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इसे पसंद करें, आपको ये सालन अच्छा लगे, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नई नई वीडियोज़, नए नए जो हैं डिशेस बनाने के तरीके मिल सकते हैं। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। सो मिलते हैं आपके साथ किसी और नई वीडियो में। ताहाल आप सदा खुश रहें और खाते रहें, गाते रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और आपको गर्म हवा ना लगे।